नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कुर्ती के लिए कपड़ा जो ऑर्गेन्जा में है। इस तरीके से इसमें डिजाइन दिया हुआ है। गले पे ऊपर बॉर्डर और कढ़ाई दी हुई है, नीचे की तरफ पट्टी दी हुई है। तो ये जो बीच में अटैच है, यहाँ पे जोड़ है, हम पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसमें हमने फ्रंट हिस्से और बैक हिस्से दोनों को अलग अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। बैक हिस्से को हम एक साइड रख लेते हैं। तो इस तरीके से है हमारा ये फ्रंट हिस्सा। इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए हम इसमें को कैसे करेंगे, ये जो हमारा गला दिया हुआ है ऊपर से इसको मिलाएंगे। इस तरह से रखते हुए अब हम मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लेंथ जितनी हमारी है लेंथ के हिसाब से हम इसको नापेंगे। जैसे कि हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है 42.5 इंच। नीचे इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये नीचे से कढ़ाई दी हुई है, कटाव है। तो यहाँ बिल्कुल जो कटाव जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ हम इंची टेप को रखेंगे और जितनी हमारी लेंथ है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। जैसे हमें ये 42 इंच तैयार रखना है तो ½ इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा गला, अगर हमें गला बढ़ा रखना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको नापेंगे। नीचे जो ये हमारा बॉर्डर दिया हुआ है ये अलग से लगाया हुआ है, हम इसको हटा के जितनी हमें लेंथ रखनी है कम या ज़्यादा उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो गला हमें रखना है 6 इंच तैयार। तो ये हमारा 6 इंच का तैयार हो जाएगा, बिल्कुल हमारी लेंथ पूरी है। अब जितना हमारा तीरा है, तीरा भी हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही लेते हैं। ऐसे हम कोई भी निशान नहीं लगाते अंदाजे से। तो जैसे हमें तीरा रखना है 6.5 इंच, इस तरीके से हमने ये तीरे का निशान लगा लिया है। अब जितना हमें मुड्ढा तैयार रखना है उसी हिसाब से हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढा भी रखना है हमें 6.5 इंच। अब जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट का हम निशान लगाएंगे। चेस्ट है 19 इंच, कमर है हमारी 16 इंच और हिप है हमारी 20 इंच। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए। अब ये देखो कि हमने ये निशान कितने इंच पर लगाए हैं और किस हिसाब से लगाए हैं। तो ये हमने चेस्ट का निशान लगा लिया। जहाँ तक हमने मुड्ढे का निशान लगाया वहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स सा बना लेंगे। 1.5 इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। इस तरीके से हम मुड्ढे की गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब हम जहाँ हमने चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ से 7 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान हमें कितने इंच पर लगाना है, 7 इंच पर। और अब हिप का निशान हम लगाएंगे 14 इंच पर। ये देखिए, ये हमने जो 3 निशान लगाए थे, चेस्ट का, कमर का और हिप का। जब हम कमर का निशान लगाएंगे तो चेस्ट से हमें 7 इंच की दूरी पर लगाना है और हिप का निशान हमें ऊपर से 14 इंच पर लगाना है। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब जितना हमें घेर तैयार करना है, घेर हमें तैयार करना है 21 इंच। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब पहले हम चेस्ट से कमर को मिलाएंगे और कमर से हिप को मिलाएंगे। और हिप से घेर के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे सभी निशान लग जाएंगे। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े के लिए।
अब जहाँ हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है, जहाँ हमारा ये निशान लगा है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। ये होगी है हमारी कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम इसको उठा लेते हैं। और ये है हमारा बैक हिस्से के लिए कपड़ा। ये हमने बैक हिस्से के लिए कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर रख लिया है। ऊपर से हमने 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है बैक हिस्से में, फ्रंट हिस्से से। और नीचे जो हमारा है ये कपड़ा पूरा नहीं हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगाएंगे। अब जितना हमने इसके ऊपर रखा है सेम इसकी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा ये बैक वाला हिस्सा है ये छोटा है, तो इसमें हम फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगाएंगे। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ से लगा के इस तरीके से, और बाहर की तरफ हम इसको जितनी हमारी लेंथ है उस हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग, जो हमने पहले नहीं की थी, तो हम इसमें बैक हिस्से को हटा देते हैं। इस तरह से हम फ्रंट हिस्से को रख लेंगे। अब जितना हमने मुड्ढा लिया था उसका एक सेंटर का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का हमने मुड्ढा लिया था, 3.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। और यहाँ से 1.25 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, गहराई की तरफ, इस तरीके से। और ये जो हमारा तीरे का कॉर्नर है वहाँ से हम इसको ऐसे लेते हुए निशान लगा लेंगे। पौना इंच की ही हम आर्म को होल की कटिंग बाजू की करते हैं और 1.25 इंच की ही हम कमीज की करते हैं। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। ये हमारी कमीज की दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। इसमें से हमें पौनी बाजू बनानी है।
इस तरीके से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके बंद हिस्से को बाहर की तरफ और ये जो खुला हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रख लेते हैं। अब जितनी हमारी बाजू की लेंथ है पहले हम वो नाप लेंगे। बाजू की हमें तैयार लेंथ रखनी है 15 इंच। तो आगे हम करेंगे 1 इंच फोल्ड करने का छोड़ देते हैं, वैसे हम 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे पास कपड़ा नहीं है तो हम इसको 1 इंच ही छोड़ेंगे। और यहाँ से हम बाजू की लेंथ तैयार लेंथ का निशान लगाएंगे। 15 इंच हमारी बाजू तैयार है, 1/2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा ये कपड़ा पूरा ही है। अब जितनी हमें आगे से मोरी तैयार रखनी है, मोरी हमें तैयार रखनी है 5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 6.5 इंच पर हम आगे मोरी का निशान लगा लेंगे। अब तैयार मुड्डा हमें रखना है 8 इंच। 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है चाहे तो हम इसको पहले निकाल सकते हैं या जितना हमारा कटिंग में जाएगा उस हिसाब से हम इसको निकाल देंगे। ये जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा का निशान लगाया है और जो ये एक्स्ट्रा मुड्डे का निशान लगाया है, सबसे पहले हम इसको मिला लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ तक कपड़ा है, यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से मुड्डे की गोलाई के लिए हम 3 इंच का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है कि बात ये है कि जब हम आप बाजू की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर 3.5 इंच मुड्डे की गोलाई करते हैं। अगर पौनी बाजू की कटिंग करते हैं तो 3 इंच हम मुड्डे की गोलाई करते हैं। अब जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है यानी कि जो बंद हिस्सा है वहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच छोड़ के यहाँ से हम मुड्डे की गोलाई करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम ये निशान लगाएंगे। अगर हम ऊपर से 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के गोलाई करना स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी ना तो आर्म होल में झोल आती है और बाजू की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है और फिटिंग भी। अब जहाँ हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया था वहाँ से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। बाजू के सेंटर में ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से लेकर और जितना हमारा मुड्डा तैयार है वहाँ से हम सेंटर में 1.25 इंच का निशान लगाएंगे गहराई का और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब जो हमारी ये बाजू 4 फोल्ड है इसमें से 2 तय हम उठाएंगे, इनके नीचे हम उंगली को रखेंगे और इस तरीके से हम बाजू की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये होगी है हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग। यहाँ सेंटर में बाजू के सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी कमीज की कटिंग। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।